ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। स्वस्ति श्रीवेदपुरुषाय नमः। अस्मद् श्रीगुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्रीपरं गुरुभ्यो नमः। अस्मद् श्री सर्वगुरुभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वागर्था प्रतिसम्प्रत्यौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा भगवान शिव अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन युगल चरणों में दास का सत सत नमन। आइए मेरे भाई बहन, आज काशी पुनीत गाथा भाग नंबर 26 का आज शुभारंभ होने जा रहा है। आइए इस पावन पुनीत गाथा रूपी मंदाकिनी में हम अवगाहन करें, हम स्नान करें और अपने आप को पुनीत बनाएं, पावन बनाएं और हर प्रकार से अपने आप को परमपिता परमात्मा का दास बनाएं, भक्त बनाएं। ऐसी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करें। आइए सत्संगः श्रवणं विष्णुः, सत्संगः श्रवणं विष्णुः, काश्यां वासः शिवार्चनम्, भवत्वेव शतां संगाः, सत्संगः सेवनृणाम्। धन्य है काशी की ये पावन धरा, बड़ी पुनीत है, धन्य है। कहते हैं काशी में वास करना, काशी में प्रवास करना और काशी के साथ साथ यहाँ पर सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग बड़े भाग्य से भी प्राप्त होता है। कहते हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला। सत्संगति जो है ना, सत्संग का जो मूल है, कहते हैं सत्संगति मुद मंगल मूला। ये मंगल का मूल कहा जाता है। जीवन में जब सत्संग हमको सुनने को प्राप्त होने लगे, हमें महापुरुषों का साथ होने लगे, गुरुजनों का साथ होने लगे, महापुरुषों का, संतों का, हमें अग्रजों का, श्रेष्ठ जनों का जब साथ मिल जाए तो उसी का नाम सत्संग है। उनके द्वारा पवित्र वाणी का, पुनीत वाणी का अपने श्रवणों में हम उनको श्रवणों के माध्यम से अपने हृदय प्रदेश तक उस भावना को पहुँचावे, यही तो सत्संग है। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है। कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य देह तो प्राप्त हुआ ही है, इसके साथ साथ सत्संग की जो महिमा है, सत्संग कई जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का जब एक साथ समूह के रूप में वो द्रवीभूत होते हैं, प्रकट होते हैं, तब कहीं हमें सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं भाग्यो उदयन बहुजन में समर्जिते नो, सत्संग मम चुलभते, सत्संग मम चलभते पुरुषो यदा। बड़े भाग्यशाली वो जीव जिनको सत्संग की प्राप्ति होती है। और सत्संगम श्रवणम विष्णु। कहते हैं काशी की धरती पर भगवान विष्णु की सेवा करना, भगवान श्री हरि श्री नारायण की सेवा करना। भगवान नारायण हर चीज के मूल है। हर चीज के मूल में भगवान नारायण है। और जो भगवान विष्णु की इस कलिकाल में, कली पावन अवतार में भगवान की कृपा से और गुरुजनों के आशीर्वाद से जो भगवान श्री नारायण की, श्री भगवान विष्णु की इस कलिकाल में सेवा करता है, और काशी की धरती पर भगवान शिव जी के शिवालय में, शिव जी के नाम से सानिध्य में, भगवान शिव जी के आंगन में यदि हम लोग इस रह करके और भगवान विष्णु की उपासना करते हैं तो याद रखिएगा
और इस बात को मान लीजिएगा कि आपको जीते जी सब कुछ प्राप्त हो गया, आपकी सदगति हो गई, आप धन्य हो गए, हर तरह से आप मुक्त हो गए। मैं समझता हूँ सत्संगों का, सत महापुरुषों का साथ करना, संत जनों का साथ करना और शास्त्र के साथ ही अपने जीवन को, मैंने अपने जीवन में एक छोटी सी धारणा बनाई। मैं बचपन से, मैं जब बहुत छोटा था तब भी मैंने कहा जाता है जीवन में मित्र बहुत जरूरी होते हैं, मित्र का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। और लेकिन मित्रों के संदर्भ में आजकल कहा जाता है कि आजकल की जो मित्रता है वो विचित्र है। वैसे मित्र शब्द तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है और बहुत पुनीत शब्द है। मित्र वह होता है कि जो आपके दुख में दुखी हो, आपके सुख में सुखी हो, वही मित्र है। जी न मित्र दुख वही दुखारी, उतने ही बिलोकत पातक भारी। वो मित्र मित्र नहीं है जो अपने मित्र का दुख आने पर मैदान छोड़ दे, है ना। या तो अपने मित्र के घर जेबा में कितना पैसा है तभी तक दोस्ती है, और जहाँ पैसा खत्म दोस्ती खत्म। ऐसी मित्रता नहीं होती है ना। ऐसी मित्रता नहीं होती। मित्रता का मतलब है मित्र के दुख को अपना दुख समझे, मित्र की समस्या को अपनी समस्या समझे, मित्र की विधाओं को, मित्र की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता समझे और हर प्रकार से उसका समर्थन करे, उसका साथ दे। और यदि हमें खरोच लग जाए, ऐसा महसूस हो जैसे कि हमारे मित्र को खरोच लगी है, तो हमको ऐसा लगे कि हमें खरोच लगी है। यदि हमें खरोच लगे तो वो मित्र समझे कि भैया मुझे खरोच लग गई, मुझे दर्द हो रहा है। चोट हमें लगी है लेकिन मित्र कह रहा है भैया दर्द मुझे हो रहा है। ये सच्ची मित्रता है। मित्रता अंदर से होनी चाहिए, चाटुकारता ना हो, वो मित्रता नहीं है। वो तो छल है, पाखंड है, दम्भ है, दिखावा है, ठगावा है, बहकावा है। इन चीज़ों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए और सत्संग का आश्रय हमें अवश्य करना चाहिए। आइए, बड़ी पुनीत गाथाएं चल रही है, पवित्र परिचर्चा चल रही है और आगे हम आपको एक चीज़ का निवेदन करना चाहते हैं। आगामी इस वर्ष में और नूतन वर्ष में बहुत ही अच्छा वर्ष है। हमारे जितने भी हमारे श्रोताजन और जो भी हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो हमको लाइक भी कर रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस सत्संग को सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं अपने उन सज्जनों से, वो अपने शिष्यों से और अपने जितने भी हमारे भक्त हैं उन भक्तों से हम विशेष रूप से उनको एक उपहार देना चाहते हैं। हम अपने भक्तों को और अपने जो हमारे स्नेही जन हैं, जो मेरे महाप्रभु के दरबार से जुड़े हुए जितने भी सज्जन लोग हैं, उन सभी सज्जनों को और अपने भक्तों को एक नए वर्ष की पूर्व नए वर्ष के और 1 तारीख को, नए वर्ष की 1 तारीख नहीं, 1 जनवरी 2024 को एक बहुत सुंदर परिचर्चा होने वाली है। वो आप लोगों के लिए गिफ्ट की तरह होगी, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया एक प्रकार का नाम उपहार साबित होगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं और हम इस बात को बताना भी चाहते हैं कि हमारे जो भी भक्त हों, जो भी शिष्य हों, जो भी हमारे अपने स्वजन लोग हों, हमारे परिजन की तरह हैं, हमारे घर वालों की तरह हैं, उनको अपने घर का ही हम सदस्य समझते हैं। इसलिए हम समझते हैं उनकी समस्या हमारी समस्या है। इसलिए उसमें मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, मंत्र चिकित्सा का शुभारंभ करने जा रहे हैं 1 तारीख से। मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, मंत्र चिकित्सा, मंत्र के द्वारा समस्याओं का समाधान। किसी भी प्रकार की समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, किसी को व्यवसाय की समस्या हो, किसी को किसी प्रकार की नौकरी चाकरी से संबंधित समस्या हो, किसी को पठन पाठन से संबंधित समस्या हो, किसी को किसी भी प्रकार की आर्थिक प्रॉब्लम से जूझ रहा हो, कोई व्यक्ति कोई न्यायालय संबंधी समस्याओं से व्यक्ति जूझ रहा हो, तो सीरियल बाई सीरियल देखिएगा, क्रमशः सबको समाधान मिलेगा। क्रमशः एक मंत्र में नियमित रूप से बताऊंगा, एक मंत्र एवरीडे बताऊंगा, अनुष्ठान के रूप में बताऊंगा और उसको आप लोग करेंगे। आप लोग विश्वास रखिएगा, आप लोग इस बात को मान के चलिएगा, आप लोग सफल होंगे और जब सफलता मिलेगी तो आप मेरे ठाकुर जी के दरबार में कोशिश करिएगा, आइएगा, दर्शन करिएगा, माथा टेकिएगा। मेरी यही आप लोगों से अपील है। आप लोगों को नूतन वर्ष में एक बहुत सुंदर विधा आपको देखने मिलने को जा रही है, सुनने को प्राप्त होगी। वो है मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान, यानी मंत्र चिकित्सा, मंत्रों के द्वारा समस्याओं का समाधान। इसको जरूर देखिएगा, इसको देखिएगा भी, सुनिएगा भी, लाइक करिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरी सभी लोगों से बार बार प्रार्थना है। खूब बढ़िया से देखिए, समझिए, सुनिए, उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत साधुवाद। तब तक के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति ओम शांति ओम शांति।